जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, कांग्रेस के 8 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और साथ ही साथ जो बैठक होनी थी शायद वो बैठक नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हेरिटेज नगर निगम को कार्यवाहक महापौर मिल गई है। और आपको बता दें कुसुम यादव होंगी हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ये मंजूरी दी है। लगातार कई नाम रेस में आगे चल रहे थे और आखिरकार कुसुम यादव के नाम पे मोहर लगती हुई दिखाई दी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कुसुम यादव होंगी हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर? जिस तरीके से नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद में जो है वो भाजपा पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही पार्षदों की जो है वो लॉन्बिंग शुरू हुई थी और लगातार जो है वो 4 नाम रेस में चल रहे थे, लेकिन अंततः गतवा ये देखा गया है कि जो कुसुम यादव जो पार्षद है, जो कि यहाँ से किशन पोल से आती है और लगातार बीजेपी में काफी सक्रिय है, संगठन में गहरी पैठ है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं अब कुसुम यादव के नाम पर मोहर लगी है। और देखिए कि कुसुम यादव का कार्यकाल जो है वो 2 महीने का रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि पार्षद चुनाव के वक्त भाजपा ने कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद बनी थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भाजपा को समर्थन दिया था, तब से वो बीजेपी पार्टी में सक्रिय थी और अब जो है वो वापस से एक बार फिर से बीजेपी ने जो है वो कुसुम यादव पर भरोसा जताया है। तो हर्षदा, निश्चित तौर पर लगातार देखिए कि हमने भी कई बार कुसुम यादव को पार्टी के चक्कर लगाते हुए देखा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुसुम यादव के नाम पर मोहर लगी है। तो अब ये 2 महीने का कार्यकाल है, क्योंकि इसके बाद अब फिर आगे की क्या रणनीति बनती है ये तो या तो यूडीएच विभाग बता सकता है या फिर यूडीएच मंत्री बता सकते हैं। लेकिन आज सुबह से ही कांग्रेस के लगभग बताया जा रहा था कि कांग्रेस के 10 पार्षद जो है वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि 8 पार्षदों ने बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की कार्यशैली से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। हालांकि इसमें जैसे कि मैं बता दूं कि सिविल लाइंस, आदर्श नगर, किशन पॉल विधानसभा के पार्षद थे और अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से ये तमाम चीजें से सामने आई है उसको लेकर के अब देखिए कि 2 महीने के कार्यकाल में कुसुम यादव किस तरीके से कार्यवाहक के तौर पर, मेयर के तौर पर किस तरीके का यहाँ पर वर्किंग कर पाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा विषय होगा। हर्षदा, बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए और ये भी आपसे समझना बहुत जरूरी है, जिस तरह से देखिए मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद जिस तरह से हेरिटेज की जो एक छवि भी जनता के सामने थोड़ी बहुत धूमिल होती है, छवि खराब होती है, उसको भी अब जो 2 महीने का कार्यकाल कुसुम यादव का रहने वाला है उसको किस तरह से कहा जाए कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज कुसुम यादव के सामने होगा। सुरेंद्र, हाँ देखिए हर्षदा, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल को मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें इनकी जो सियासी ड्रामा चला इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। देखिए कि कल रात को जो है वो यूडीएच मंत्री ने निलंबन के आदेश दिए और रात से ही भाजपा के तमाम जो पार्षद थे, जितने जनप्रतिनिधि थे और इसी के साथ साथ जो नेता थे वो उन्होंने लॉन्बिंग जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुनेश गुर्जर के खिलाफ जिन पार्षदों ने, कांग्रेसी पार्षदों ने हल्ला बोला था, उन्हीं पार्षदों ने जो है वो बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि नगर निगम हेरिटेज पार्षद उत्तम शर्मा ने कहा था मीडिया के सामने कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभा रही है और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस को लेकर के जिस नीति से तहत काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अब 8 पार्षद देखिए जब नेक्स्ट नगर निकाय चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर वो चुनाव हर्षदा एक कांटे की टक्कर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही लॉन्बिंग शुरू होगी। और निश्चित तौर पर यहाँ पे अब वर्तमान में अगर भजन सरकार है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हर्षदा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सभी को हम बता रहे थे कि जयपुर में कांग्रेस के 8 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 8 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हालांकि सुबह तक की तस्वीर 10 पार्षदों की बताई जा रही थी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 8 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और साथ ही साथ जिस कार्यवाहक महापौर का हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि किसके नाम पे मोहर लगेगी, वो भी अब मोहर लग चुकी है। कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर होगी और इनका कार्यकाल
2 महीने का होगा और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अगला जो भी महापौर चुनाव होंगे उसके बाद किस तरह से किसको चुना जाता है। लेकिन ये 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण कुसुम यादव के लिए भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुनीश गुर्जर के सस्पेंशन के बाद जो एक विभाग की जो छवि धूमिल होती है, छवि खराब होती है, उसको किस तरह से वापस करना है, किस तरह से कुसुम यादव काम करती हैं, जनता के बीच में किस तरह उतरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही कि हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव को घोषित कर दिया गया है।